तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेता है आप लोगों के लिए जबरदस्त क्लास। और आप लोगों का डिमांड था कि भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बता दीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपके लिए बहुत ही लाजवाब ट्रिक के साथ मैं हाजिर हो चुका हूँ। ठीक है, तो बशर्ते आपको ध्यान देने की जरूरत है मेरे दोस्त। चलिए देखिए, बहुत ही आसान से हमको समझना है। देखिए पहला नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ठीक है, और उसके बाद यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रटने से नहीं निकलता। ठीक है, उससे समझने से निकलता है। तो समझना है तो कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक चीजों को हमको जानना है। ठीक है, तो चलिए फिर जानते कि एसपीडीएफ यानी कि कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किसके आधार पर निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में किसने बताया था, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब वाउ जर्मन भाषा का शब्द होता है। अब वाउ जो होता है वो जर्मन भाषा का शब्द होता है। देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालने के लिए बताएंगे, पहले आप बेसिक जान लीजिए। ठीक है, कुछ जानिए, कुछ समझिए। अब वाउ जो होता है, अब वाउ एक जर्मन शब्द होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब वाउ जो होता है ये जर्मन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना करना, जिसका अर्थ होता है रचना करना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना ही, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना ही अफवाह का नियम कहलाता है। ठीक है, तो पूछा था कि अफवाह का नियम किसे किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना ही अफवाह का नियम कहलाता है मेरे दोस्त। तो चलिए उसके बाद एसपीडीएफ, एसपीडीएफ के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ठीक है, एसपीडीएफ के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और बहुत ही लाजवाब तरीके से हम निकालेंगे एसपीडीएफ। तो एस एक्स कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2 रहता है। एस में कितना, एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये याद करने की जरूरत है आपको। याद रखिएगा 2 6 10 14, याद रखिए 2 6 10 14, 2 6 10 14, 2 6 और 10 14। ठीक है, 2 6 10 और इस हो गया। और यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि एसपीडीएफ और किस प्रकार से हम कक्षा को यहां भरते हैं। ठीक है, कक्षा को भरने के लिए आप सीखिए। देखिए ये जो है ये आपका चार्ट बनाने के लिए आपको आना चाहिए। ये जो चार्ट यहाँ पे बना है, ये चार्ट को बनाने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, ये चार्ट को हम कैसे बनाएंगे, पहला नंबर आपको यहाँ पे करना क्या है, 1s ऊपर लिखना है। देखिए 1s इस प्रकार 1s, ये हो गया 1s हो गया। फिर 2s, 3s, 4s, 5s इस प्रकार। उसके बाद एस के बाद क्या होता है, एस के बाद पी आता है। तो एक कक्षा को छोड़ देंगे, ऊपर से एक कक्षा छोड़ेंगे। एक कक्षा छोड़ने के बाद इस कक्षा से 2s से स्टार्ट करना है। क्या लिखेंगे, 2p, 3p, 4p, 5p। फिर एक कक्षा को छोड़ना है और p के बाद क्या होता है, p के बाद d होता है। तो d को लिखेंगे, तो d लिखा गया 3 कक्षा में 3d, 4d, 5d। और अब इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इसमें अब यहाँ इसमें भरेंगे। डी के बाद क्या होता है, एफ होता है। तो डी के बाद एफ लिखेंगे, 3f और 4f और 5f। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया कि किस प्रकार हम चार्ट को बनाते हैं। और एस के ऊपर, एस में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एक्स के पास कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2, ज्यादा ज्यादा 2। और पी के पास 6 या 2, पी के पास 6, एस के पास 2, पी के पास 6, सॉरी पी के पास 6, डी के पास 10 और 4 के पास 10 और डी के पास 10। ठीक है, अब इस पर जा सकता है एफ के पास 40, 14, इसके पास भी 14। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जो है चार्ट को बनाते हैं। तो चार्ट को यदि आपको बनाना यदि आ जाता है तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1s, पहला नंबर 1s लिखे, उसके बाद 2s लिखे और 2s जब लिखे तो उसके बाद 3s लिखे और 3s के बाद अब काटना कैसे, काटने के लिए सीखिए। देखिए कटेगा यहाँ इस प्रकार। देखिए कटेगा किसे, कटेगा यहाँ इस प्रकार कटेगा,
फिर इस प्रकार सीधा काटना है, एकदम सीधा सीधी काटना है, एकदम हाथ में टेढ़ा नहीं करना है, एकदम हाथ सीधा रखो, हाथ एकदम सीधा रखना है, ठीक है। और जो इसका सीधा में सबको काट देना है, सबको काट देना है। देखिए सीधा में सब आया, सीधा में आया, कट गया सब, है ना। और इलेक्ट्रॉन कैसे लेना कैसे है वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए बहुत ही बच्चों का ये होता है कि वो निकाल नहीं पाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल नहीं पाता है, ठीक है। चार्ट तो बना दिए, सब चीज हम कर लिए। एस में एस में जो है, एस जो होता है वो 2 रोटी लेता है, एस जो है भोज खाने जाता है वो 2 पूरी लेता है, पी भोज खाने जाता है वो 6 पूरी लेता है, डी भोज खाने जाता है 10 पूरी लेता है, एफ भोज खाने जाता है तो वो 14 पूरी लेता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा खाता है, और उससे कम ये खाता है, उससे कम ये खाता है, उससे कम ये खाता है, ठीक है। चलिए अब कैसे हम इसको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में दे दिया जाए कि ऑक्सीजन का निकालिए, ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो ठीक है, आपको याद होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सॉरी आपको जो है क्रम यदि याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो उसको भी याद करवा देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारा याद है आपको। यदि तत्व का नाम याद है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा कठिनाई होगी। यदि आपको ऑक्सीजन के लिए बोर्ड एग्जाम में ऑक्सीजन का आपको निकालने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए आपको निकालने के लिए वहां पे दे दिया जाए तो आप किस प्रकार से निकालोगे, ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम बताते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन में 8, ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन कितना संख्या 8 आना चाहिए। तो देखिए आप भरेंगे कैसे, 1s, उसके बाद क्या, 1s के बाद क्या लेंगे, 2s के बाद इधर नीचे हो गया, उसके बाद फिर ऊपर जाना है, और 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है, 2p। चलिए इतना में ही मेरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 8 ही, देखिए 8 पूरी ही हमको लेना है, पूरी हमको कितना लेना है, पूरी हमको 8 लेना है, पूरी हमको 8 लेना है। तो 2 इस पर हो जाएगा, s के पास 2 पूरी होता है, और s के पास 2 पूरी, और p के पास कितना पूरी होता है, 6 पूरी होता है। तो देखिए 10 यहाँ पे कितना पूरी हो जाता है, 10 पूरी यहाँ पे हो जाता है। लेकिन चाहिए कितना, हमको कितना पूरी चाहिए, तो 8 ही पूरी चाहिए, तो यहाँ पे ज्यादा पूरी हो जाता है ना। जब ज्यादा पूरी हो जाएगा तो उसके पत्तल से उठा लेंगे, है ना। तो आप उठाइए इसके पत्तल से पूरी, 1s2, 2s2 और 2p कितना चाहिए, 2 4, यहाँ पे 4 चाहिए, तो हो गया। यहाँ पे 4 ही जरूरत था, लेकिन यहाँ पे हम 6 लेंगे, 2 पूरी ज्यादा इसको हम दे रहे थे, ठीक है, 2 पूरी इसको हम ज्यादा दे रहे थे, तो इसलिए 2 पूरी हम ले लेंगे। यहाँ पे 4 हो गया, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। इस प्रकार आपको निकालना होगा। पहले 1s में जाएंगे, उसके बाद 2s में जाएंगे, उसके बाद ऊपर में जाएंगे 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद फिर ऊपर से जाएंगे 4d, 5p, 6s। इस प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम और एग्जांपल लेते हैं। चलिए उसका हम एग्जांपल और लेते हैं, एल्युमिनियम का लेते हैं। 13 एल्युमिनियम कितना नंबर में आता है, 13 नंबर में। चलिए आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे निकालिए, उसी प्रकार निकालिए। पहले हम किसको लेंगे, चार्ट, यानी कि चार्ट को आपको बनाना आना चाहिए। चार्ट यदि आपको बनाना नहीं आता, ये चार्ट आपको बनाने नहीं आता है तो आप नहीं निकाल पाओगे। और चार्ट बनाने के लिए ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि पहला 1s कक्षा जाएगा, उसके बाद 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, उसके बाद 2p कहाँ से लेना है, तो 2p जो यहाँ से लेना है, ठीक है, 2p जो यहाँ से लेना है, ठीक है, उस प्रकार हमको भरना है। यहाँ पे शायद लगता है, ठीक है। उसके बाद लीजिए 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p के बाद 2p के बाद क्या लेंगे, 3s, उसके बाद 3s के बाद ऊपर रहेगा यहाँ पे 3p। चलिए आप भरिए, देखिए कि
इसको कितना पूरी चाहिए, इसको एल को कितना पूरी, तो 13 पूरी। तो इसको देखिए अब कितना पूरी पड़ता है। चलिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। चलिए अब जोड़िए कितना पूरी, 13 पूरी ही चाहिए हमको। 6 4 10, 10 2 12। अरे यार यहाँ पे 6 पूरी हो जाता है, यहाँ पे तो आपका 6 पूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये कि 6 4 10, 10 2 12, यहाँ चाहिए हमको कितना पूरी, तो हमको चाहिए यहाँ पे 1 पूरी, और यहाँ हो जाता है कितना पूरी, यहाँ पे आपका हो जाता है 6 पूरी, यानी कि 1 पूरी सॉरी 12, यानी कि यहाँ पे आपका जो है 5 पूरी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो यहाँ पे कितना पूरी की जरूरत है, 1 पूरी, तो यहाँ पे 1 ही पूरी लेंगे और 5 पूरी उसके पत्तल से हम उठा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक गलत था, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि अपवाद में रहता है। ठीक है, ये अपवाद में आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इसके आधार पर आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके आधार पर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हो। जैसे आप 24 का, ये अपवाद होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए अपवाद, ये अपवाद है। क्या है, 24 क्रोमियम, 24 क्रोमियम। चलिए अब इसका निकालिए, कैसे निकलेगा, ये अपवाद होता है बाबू, याद ध्यान दीजिएगा। चलिए निकालिए, 1s कितना पूरी चाहिए, 24 पूरी, याद रखिएगा। 1s के बाद, 1s के बाद क्या होता है, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद, 2p के बाद क्या होता है 3s, 3s के बाद क्या होता है 3p, 3p के बाद क्या होता है 4s। ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, सॉरी ऊपर से, पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। ठीक है, 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद क्या लेंगे 3d, 3d। चलिए अब इतना में ही मेरा हो जाएगा। s को, s कितना पूरी लेता है, s जो होता है वो 2 पूरी लेता है, और s कितना, s 2 पूरी, फिर s 2 पूरी, p 6 पूरी, और s 2 पूरी, p 6 पूरी, s 2 पूरी, d 10 पूरी। चलिए अब देखिए कि क्या अब होता है, क्या जोड़िए, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 12, इधर हो गया, कहने का मतलब यह है 12 पूछ जाता है, 6 4 10, 10 2 12, 12 12 12 2 14, और 14 20, और 20 और 20 और यहाँ पे 10 पूरी हो जाता है। लेकिन जरूरत हमको यहाँ कितना है, जरूरत हमें यहाँ पे 4 पूरी का है। यहाँ पे जरूरत कितना पूरी का है, जरूरत हमें यहाँ पे 4 पूरी का है, और यहाँ पे पूछ जाता है कितना पूरी, यहाँ पे 10 पूरी पुरता है ना, यहाँ पे 10 पूरी पुरता है। तो यहाँ करेंगे क्या, देखिए अभी आप बात को कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, यहाँ पे 10 है, और जरूरत कितना पूरी का है, तो जरूरत हमें यहाँ पे 4 पूरी का है। यहाँ पे जरूरत कितना है, तो जरूरत हमें यहाँ पे 4 पूरी का है। तो यहाँ पे यदि 4 यहाँ पे देते हो, यहाँ पे 4 पूरी देते हो, तो इसका डी का कहना है, डी का यह कहना है कि हम 4 पूरी नहीं लेंगे। डी का कहना यही है कि हम 4 पूरी नहीं लेंगे तो 3 पूरी, 4 पूरी नहीं लेंगे और 9 पूरी हम नहीं लेंगे। लेंगे कितना, तो हम लेंगे 3 पूरी, 2 पूरी, 1 पूरी, 5 पूरी, 6 पूरी, 7 पूरी, 8 पूरी, 10 पूरी। लेकिन हम 4 पूरी और 9 पूरी, 4 पूरी और 9 पूरी हम नहीं लेंगे, है ना। एलर्जी होगा इसको 4 पूरी और 9 पूरी खाने से। ठीक है, ज्यादा खाना ये पसंद करता है, लेकिन 4 से कम खाएगा वो चलेगा, 4 से बेसी खाएगा चलेगा, लेकिन 9 को नहीं, लेकिन 9 नम्मा पूरी नहीं खाएगा, 9 पूरी वो नहीं खाएगा। तो यहाँ पे 4 हो गया, तो ये 4 ये लेना नहीं चाहता, तो ये क्या कहेगा, तो ये 4 पूरी नहीं लेगा, 4 पूरी ये नहीं लेगा। तो बगल वाले से ये कहेगा, यानी कि इससे कहेगा कि या तो तुम 1 पूरी मेरा ले लो, नहीं तो 1 पूरी तुम हमको दे दो। ये तो हो सकता है ना, यदि 1 पूरी ये देता है 5 पूरी यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे 5 पूरी होता है, और यहाँ पे इसको 1 पूरी बचता है। इसका कहना यही होगा
कि यदि तुम हम या तो तुम मेरा पूरी एक ले लो, ये बंदा कहेगा बगल वाले से, या तो पूरी एक पूरी तुम मेरा ले लो, नहीं तो एक पूरी तुम हमको दे दो। तो ये बगल वाला मजबूरी में कहेगा मेरे बाबू, मेरे भैया, हम तो 2 पूरी से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, 2 पूरी से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, इससे कारण है कि तुम एक पूरी मेरा ले ही लो। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेगा, ये 4S यहाँ पे एक पूरी ले लेगा, एक पूरी ले लेगा, और यहाँ पे 3D यहाँ पे 5 पूरी हो जाएगा, यहाँ पे 5 पूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पूरी हो जाएगा और यहाँ पे 5 पूरी हो जाएगा। ये आपका सही, ये आपका गलत है, ठीक है। इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और आपके लिए कुछ बनाने के लिए दे देते हैं। आप निकाल के लाइएगा कितना का, तो 29 क्रोमियम, 29 कॉपर का निकाल लीजिएगा, और जो है सोना का आप निकाल लीजिएगा, सोना का, चांदी का निकाल कर लेते आइएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और इसके आधार पर आप हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से निकाल सकते हो। हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में निकलेगा, चुटकियों में। बशर्ते आपको ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए, और जो है और ये याद रहना चाहिए कि एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है और एफ में 14 होता है। ये आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। यदि समझ आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।